हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम 36 साइज़ ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। कटिंग प्रिंसेस पे है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके पहले अस्तर को सीधा करेंगे और प्रिंसेस के लिए हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ पर मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, आपको जितना भी तैयार लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्क करेंगे। और यहाँ पर देखिए, हाई हुक के लिए हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। हमेशा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच लंबा होता है। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। 36 इंच का चेस्ट है। 36 इंच का फोर्थ पार्ट 9 इंच 2 इंच मार्जिन का रखेंगे। कमर 30 इंच का है। 30 इंच का फोर्थ पार्ट 7.5 इंच 1 इंच कमर के प्लीट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का रखेंगे। अगर आप चाहे तो 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो। अब यहाँ पर प्रिंसेस के लिए हम मार्क करेंगे। कमर की तरफ से 2 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल की तरफ से 1 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पर कमर की तरफ से मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। आर्म होल की तरफ से 1 इंच पे मार्क किया है प्रिंसेस को दबाने के लिए। और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं। नेक चौड़ाई में यहाँ पर मैं 2.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ और लंबाई में 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा भी मार्क कर सकते हो। आप अपने पसंद से नेक विड्थ और लेंथ कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैं इस तरीके से यहाँ पर नेक ड्रॉ कर रही हूँ। ये वाला नेक क्या प्रिंसेस में अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कमर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है और आर्म होल की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये वाला मार्किंग क्या ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं रखोगे प्रिंसेस में तो आपका पार्ट छोटा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पर प्रिंसेस के लिए हमें मार्किंग करना है। इस तरफ से मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है और ऊपर से टक्स के लिए 10.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से मैं 4.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इस तरीके से हमें हल्के हाथों से आर्म होल की तरफ हमें मिलाना है। यहाँ से मैं 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और हाफ इंच चौड़ाई में रखूँगी। लंबाई में 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 2.25 इंच पे मार्क करूँगी प्रिंसेस के लिए और लेंथ में 2 इंच पर रख रही हूँ। अब हम हल्के हाथों से प्रिंसेस का शेप देंगे। नीचे से जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको साइड से कम करेंगे। यहाँ पर मैं पहले नेक की कटिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद से प्रिंसेस की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से मैं हाफ इंच कम कर रही हूँ। ये कम करने से हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों बराबर हो जाता है और जो हम टक्स लेंगे उससे क्या आगे की तरफ से बराबर हो जाता है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। हमेशा मेन फैब्रिक को हल्का सा अस्तर से बड़ा करते हुए कटिंग करना होता है। यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए पिन के साथ अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखते हुए आमने सामने दोनों पार्ट को रखते हुए पिन के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम पफ को चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों पैटर्न के ऊपर चारों तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, पफ के ऊपर सिलाई लगकर कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। हमें इस तरीके से दोनों पार्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करना होता है।
अब यहाँ मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखते हुए पिन के साथ अटैच किया है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर नेक बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने नेक के ऊपर एक कॉर्नर की सिलाई लगा ली हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करूँगी और नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे, इससे अस्तर आसानी से पलट जाता है। अब हम नेक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके चारों तरफ रफ स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हाथों से फिनिशिंग देते हुए हमें चारों तरफ से रफ स्टिच लगाना है। अब इसी तरीके से हमें दोनों पैटर्न को रेडी करना है और यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों फैब्रिक हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर पफ अटैच करेंगे। पफ हमेशा मैं नीचे की तरफ से कमर के साइड से अटैच करती हूँ, आप अपने पसंद से ऊपर से भी अटैच कर सकते हो। मैं हमेशा पफ कमर की तरफ से अटैच करती हूँ। अब इसके ऊपर 2 सिलाई लगाएंगे। कमर की तरफ से पफ अटैच करने में इजी होता है, इसके लिए मैं कमर की तरफ से पफ को अटैच करती हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर पफ बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें दोनों पैटर्न को रेडी करना है। अब यहाँ पर मैं टक्स के लिए सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए चौड़ाई में मैं ½ इंच कवर करते हुए लंबाई में 3.5 इंच पर सिलाई लगा रही हूँ। टक्स वाला सिलाई हमें दोनों पार्ट में लगाना होता है। अब आप देख सकते हो कितना ही सुंदर पफ बनकर रेडी हो गया है। पफ ब्लाउज की फिटिंग बहुत सुंदर आती है। अब मैं नेक के ऊपर लेस पट्टी लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो नेक को सिंपल भी रख सकते हो। मैं दोनों पार्ट में नेक के ऊपर लेस पट्टी लगा रही हूँ। लेस पट्टी के दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर की 2 पट्टियाँ ले ली हूँ। इसका मैं हाई बनाऊंगी। पहले दोनों पट्टियों को ज्वाइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद से उसको फोल्ड करते हुए ब्लाउज के ऊपर रखेंगे, फिर इसको हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए चौड़ाई में मैंने 4 इंच पर अस्तर का कपड़ा ले ली हूँ। अब इसके ऊपर मैं हाई बनाऊंगी। हाई बनाने के लिए मैंने पहले ब्लाउज के ऊपर इसको सिलाई लगाया है, फिर उसके बाद से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको पक्का कर रही हूँ। यहाँ पर हुक की पट्टी बनाने के लिए मैंने चौड़ाई में 1.5 इंच का अस्तर का कपड़ा ले लिया है। पहले मैंने ब्लाउज को सीधा रखा है, नेक के ऊपर इसको पट्टी को पहले फोल्ड किया है, फिर उसके बाद से इसको अटैच करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ से इसको पक्का कर लेंगे। कमर पट्टी बनाने के लिए मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है 1.25 इंच पर। अब इसको ब्लाउज के ऊपर अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से हमें दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाना है। यहाँ पर पहले मैंने ब्लाउज को सीधा रखा है, उसके ऊपर पट्टी को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे और सामने की तरफ से मैंने पहले पट्टी को फोल्ड कर लिया है, फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा रहे हैं। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पफ बनकर रेडी हो गया है। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। अब हम आर्म होल की गहराई देंगे। आर्म होल की गहराई देने के लिए यहाँ पर मैं दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सेट कर ली हूँ। अब ½ इंच की गहराई में हमें आर्म होल की गहराई देना है। ये डीप नेक में क्या हम ½ इंच पर आर्म होल की गहराई देते हैं, बोट नेक में ज़्यादा देना होता है, 1.25 इंच पर हम बोट नेक में आर्म होल की गहराई देते हैं। पहले मैं सिलाई लगाऊंगी, फिर उसके बाद से इसको कटिंग करूंगी। यहाँ पर देखिए पहले मैंने सिलाई लगाया है, फिर उसके बाद से इसकी कटिंग कर रही हूँ।
अब यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।